हेलो गाइस, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सेमेस्टर 5 बीपीएमक्यू का सेमेस्टर 5 का नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो जी जो भी सब्सक्राइबर होंगे मेरे, उन्हें पता होगा कि मैं अपलोड कर रहा हूँ और अभी कितने मैं टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। तो पिछले क्लास मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया था, नोट्स मैंने दिया था, और अभी मैं जा रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ एक नोट्स है, उसके बाद परिचय है, उसके बाद कुछ टॉपिक है। तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, मुझे जहाँ लगता है मुझे 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के लिए और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए स्वराज के लिए इन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले जानते हैं कि स्वराज क्या होता है। स्वराज, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि अपने ही राज्य में, स्वयं राज्य में हम खुद राज करें, ठीक ना, या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें हम चुने, जिसे हमारे द्वारा चुना गया हो, और वो व्यक्ति हम पे राज करे, ना कि कोई बाहर का देश का व्यक्ति आकर के हम लोगों पे राज करे। ठीक। और जो जो जिन लोगों को हम चुनेंगे, जो हम पे राज करेंगे, हमारे द्वारा चुने गए जो व्यक्ति हम पे राज करेंगे, वो हमारी स्वतंत्रता को समझेंगे और हमें स्वतंत्रता देंगे, ठीक ना, तथा हमें स्वतंत्र करेंगे। तो इसलिए वो स्वतंत्र के मतलब समर्थन थे। और वो स्वतंत्र के लिए बहुत शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब अंत तक में बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ा, और स्वतंत्र के लिए खड़े रहे हमेशा, स्वराज के लिए। तो स्वराज के बारे में इनके विचार बहुत ही अच्छे थे। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्म हुआ था 1865, 23 जुलाई महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। ठीक। बाल गंगाधर को तो पिताजी का नाम था वो गंगाधर रामचंद्र तिलक थे, और माताजी का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। 1 जनवरी 1880 को उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया। आप आगे जाकर देखोगे तो एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ इन्होंने क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक थे, वो वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न संस्कृति, वेस्टर्न के नियम कानून जो भी थे वो सबसे बहुत वो चिढ़ते थे, मतलब विरोधी थे उनके, उनका समर्थन वो नहीं करते थे, वो उन्हें अच्छा भी नहीं करते थे, उनका हर चीज को गंदा कर देते, खराब कर देते। ठीक। तो आगे देखते हैं। तिलक जी ने पश्चिमी की संस्कृति को खराब कहा, शिक्षा को खराब कहा, वेस्टर्न के हर चीजों को खराब कहा। तो क्या कारण था इंग्लिश के स्कूल को प्रारंभ करने का? उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देखो, तिलक जी थे, वो कभी ये नहीं कहे कि वेस्टर्न का जो है वो हर चीज खराब है, लेकिन वेस्टर्न का जो शिक्षा का विधि है, वेस्टर्न की शिक्षा खराब है, लेकिन वेस्टर्न का जो शिक्षा का देने का विधि है वो खराब नहीं है। मतलब कि पश्चिमी लोगों का शिक्षा देने का तरीका अच्छा है, इसलिए न्यू इंग्लिश स्कूल में भारतीय संस्कृति की शिक्षा पश्चिमी शिक्षा की विधि से दी जाएगी। 1881 में अंग्रेजी में जो बाल गंगाधर तिलक थे वो बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत ज्यादा अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने 1881 में अंग्रेजी में मराठा नामक और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र का आरंभ किया, प्रकाशन जो है आरंभ किया। ठीक। 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सार्वजनिक संस्था की स्थापना की। जनता में प्राचीन संस्कृति के प्रति आत्मगौरव की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का आरंभ किया। सिर्फ शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, ठीक ना, शिवाजी और गणेश को ही क्यों लिया, ठीक ना, आत्मगौरव जो प्राचीन संस्कृति के प्रति आत्मगौरव की भावना जगाना चाहते थे, और कि जो अपने लोग, जो भारत के लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, उसके लिए भारत के मन में आत्मगौरव जगाना चाहते थे, गौरव हो कि वो भारत के निवासी हैं। इसलिए उन्होंने शिवाजी और गणेश जी को क्यों चुना। तो ये जो चीज है मैं आपके वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों ना, पूरा नोट्स खत्म हो जाने के बाद बात बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कभी हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं माना। 1879 में बाल गंगाधर तिलक भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कांग्रेस जो नववादी दल थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक का
नजरिया कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। 1916 में तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस व मुस्लिम के लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। गर्मपंथी विचारक तिलक ने गोखले व रानाडे जैसे उदारवादी एवं गर्मपंथी विचारकों की आलोचना की, क्योंकि तिलक मानते थे कि ये जो लोग हैं, ये भारत में अंग्रेजों को, ये जो लोग हैं मतलब जो रानाडे जैसे लोग हैं या जो गोखले से लोग हैं, ये भारत में ना अंग्रेजों के नियम को लादना चाहते थे, अंग्रेजों के कानून को लादना चाहते थे, अंग्रेजों को संविधान को तथा अंग्रेजों के राज को लादना चाहते थे, अंग्रेजों के मतलब जो कल्चर को उसको लादना चाहते थे भारत में। और ये चाहते थे कि ब्रिटिश के अधीन रहे, मतलब ब्रिटिश से सपोर्ट मिले, ठीक ना, ब्रिटिश के मतलब समर्थन मिले इसे, ठीक ना। तो ये एक तरह से ब्रिटिश से मतलब अंग्रेज से भीख मांग रहे थे। इनका कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था, ठीक। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसलिए जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने कहा कि भारत पर किसी भी नियम पर चलने के बाद जो है, उसे किसी भी नियम पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है और किसी भी चीज में चलने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक कहानी है जो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कभी मैं बता दूंगा इससे कहानी। मतलब कल मैं आप लोगों को किसी मतलब सोर्स के द्वारा बता दूंगा। ब्रिटिश शासन भारत के लिए सकारात्मक है। गोखले और रानाडे के क्या मानना था। गोखले और रानाडे ये मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन जो है ना, भारत के लिए अच्छा है, भारत के लिए सकारात्मक है, उनका सोच अच्छा है भारत के लिए, और भारत के विकास में अपना मत दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि अच्छा, ऐसा बात है कि अगर ब्रिटिश शासन का इतना ही अच्छा है, तो आयरलैंड के जो निवासी है ब्रिटिश शासन के विरोध क्यों करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ब्रिटिश शासन के विरोध के संवैधानिक आधार को कभी अस्वीकार किया। वे चाहते थे स्वराज की मांग हो। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भारत में कोई संविधान ही नहीं है। तिलक के राजनीतिक विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आध्यात्मिक अवधारणा प्रस्तुत की। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि देश को विकसित करना तो पहले लोगों को स्वतंत्र करो। स्वतंत्रता की राजनीतिक अवधारणा साध्य ना होकर, मतलब डायरेक्ट ना होकर के, ही ना। मतलब देखो इसमें क्या बताया गया था कि मतलब कि स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता पूर्व शर्त है। अध्यात्म के लिए विकास, तिलक के स्वतंत्रता संबंधी विचारक J.S. मिल के विचार से प्रभावित है। तो जो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार था, स्वतंत्रता से जो मतलब संबंध जो विचार था, वो J.S. एक व्यक्ति थे, विचारक थे, उनके विचार से मतलब प्रभावित थे वो। राज्य के प्रयोजन के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध किया। बेंथम का उपयोगितावाद, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग को सुख रहे। मतलब बेंथम का जो था उपयोगितावाद, उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहें, सुख रहें, ठीक ना। पर तिलक का कहना था कि सुख नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और लोक कल्याण हो। बाल गंगाधर तिलक ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बजाय बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर बल दिया। सभी को कल्याण और सभी की बात कही, ठीक ना। अधिकतम से अधिकतम, देखो बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि अधिकतम से अधिकतम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों के हित में स्वतंत्रता हो, ठीक। तिलक का कहना था कि स्वराज हमारे देश में पहले ही से ही है। तिलक का
तिलक के राजनीतिक विचार धार्मिक ग्रंथों से, वेदों से प्रभावित थे। रामायण, महाभारत, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो शास्त्र था, शुक्र नीति, कामांधक नीतिशास्त्र से प्रभावित है। ठीक, तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स। तो अगर आप इसे इतना लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर मिल सकता है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कम मिल जाएगा, क्योंकि जो इस सिलेबस में है उसी हिसाब से इस नोट्स को बनाया गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। तो और अगर बेसिक से भी मतलब और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि और कमेंट कर दीजिए, आप लोग बोल दीजिएगा कि और बाल गंगाधर तिलक के बारे में और जानना है, ऐसा कुछ कमेंट कर दीजिए आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ करके और खुद समझ करके फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं बाल गंगाधर का तिलक कुछ कहानी मुझे याद है, तो वो कुछ कहानी को मैं बता दूंगा और अच्छा रहेगा कि मैं अच्छे से उस कहानी को आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। क्योंकि अगर मैं कहानी बता दूंगा कहानी आपको याद रहेंगी। ऐसे भी ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस नोट्स में, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपको पढ़ने से कहानी ऐसा लगेगी और एक बार जहाँ तक मुझे लगता है 5-6 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िए और एग्जाम दीजिए। तो इंटरनल शायद 8 से या 9 तारीख को है बीबीएमक्यू का, तो आप लोग दीजिए इंटरनल। तो बाय सबको।